सबसे पहले जो ब्रेकिंग न्यूज आ रही है वो ले लें। ये अभी अभी अस्करी जराए से खबर आई है। जी हाँ, मैं हमेशा आपको बता देता हूं कि खबरें किधर से आ रही हैं। तो अस्करी जराए से आने वाली खबर ये है मेरे पाकिस्तान। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान के कराची से। पाकिस्तान के कराची में हाफिज सईद के करीबी की हत्या हुई है। हाफिज सईद के करीबी अब्दुल रहमान की गोली मारकर हत्या। वो सीधे पिन पॉइंट होते हैं पाकिस्तान की तरफ। लगेगा नहीं कि इंडिया के अंदर मूड चेंज हो रहा है। स्टार्टिंग फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो ट्वीट आई थी, देन अभी आप देखें डॉक्टर जयशंकर जहां जा रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि जी दिस टेररिज्म जो है वो दैट्स एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी है। इंडिया वो डायरेक्टली पाकिस्तान को टारगेट कर रहा है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि एटमॉस्फेयर क्या है। दरअसल हमारे मुल्क के अंदर जो प्रॉब्लम है ना वो ये है कि पावर शेयरिंग जो है ना ये बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज बन गया हुआ है। इस खबर ने परेशान किया, इस खबर ने उदास किया है, इस खबर ने सोचने पर मजबूर किया और ये इंतहाई संजीदा खबर है। ये खबर मेरे अपने गांव की, देहात की, मेरे अपने बेड़े की खबर। भाई सरदार हुसैन नाम का एक प्राणी था। प्राणी क्या था? आतंकवादी था। आतंकवादी क्या था? लश्कर तैयबा का था और जमातुल दावा का था। राइट हैंड था ये हाफिज सईद का। ये जो था सरदार हुसैन की एक दुकान भी थी और सरदार हुसैन कराची में रहता था और कराची में ये सब काम करता था हाफिज सईद के। सर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ, भारतीय जो खुफिया एजेंसी है, ये एजेंसी से पहले कनाडा में कार्रवाइयां कर चुकी है। अमेरिका के अंदर ये बकायदा से इनके जासूस पकड़े गए थे। तो लिहाजा ये मोसाद के मॉडल के ऊपर चलते हुए दुनिया भर में अपने जासूसों का नेटवर्क फैला रही है। और अब एक और ये बहुत अलार्मिंग चीज है और ये बहुत ज्यादा खौफनाक चीज है। मुनीर के आखिरी दिन शुरू हो गए और ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई है आसिम मुनीर के पास कि कोई गनमैन है, पता नहीं कहां से आएंगे, वो आकर आसिम मुनीर टारगेट पे है नंबर 1। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। पाकिस्तान में आतंक से जुड़े नेटवर्क को बड़ा झटका लग चुका है। दरअसल हाफिज सईद के करीबी रिश्तेदार फाइनेंसर कारी अब्दुल रहमान के अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पाकिस्तान के कराची में आतंकी हाफिज सईद के रिश्तेदार और फाइनेंसर कारी अब्दुल रहमान की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। शुरुआती जानकारी के मुताबिक वारदात व्यस्त इलाके में हुई और हमलावर मौके से फरार भी हो गया। वारदात का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जो खुफिया एजेंसी है, ये एजेंसी से पहले कनाडा में कार्रवाइयां कर चुकी है। अमेरिका के अंदर ये बकायदा से इनके जासूस पकड़े गए थे। तो लिहाजा ये मोसाद के मॉडल के ऊपर चलते हुए दुनिया भर में अपने जासूसों का नेटवर्क फैला रही है। अफसोसनाक और परेशान कुन बात यह है कि हम आजाद कश्मीर के अंदर और खासतौर पर रावलाकोट के अंदर भारतीय खुफिया एजेंसी का फुटप्रिंट हम देख रहे हैं। इससे पहले रावलाकोट के अंदर इन्होंने किलिंग भी की थी। और अब एक और ये बहुत अलार्मिंग चीज है और ये बहुत ज्यादा खौफनाक चीज है। इसको देखने और समझने की जरूरत है। देखें, इस वक्त जो वॉर चल रही है ना अमेरिका की, इजराइल की और ईरान की, ईरान को जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ वो मोसाद के खुफिया एजेंट्स का जो कि ईरान के अंदर मौजूद थे, उनका नुकसान। ईरान की जितनी भी लीडरशिप न्यूट्रलाइज हुई, एलिमिनेट हुई, उसके अंदर मोसाद का और मोसाद के उन जासूसों का जो ईरान के अंदर मौजूद थे उनका सबसे ज्यादा किरदार रहा है। लिहाजा ईरान को जितना भी नुकसान इंटरनली हुआ है वो दूसरी मुल्क की खुफिया एजेंसी के जासूसों ने वहां पर जाकर किया है। बल्कि ईरान ने नाज़रीन एक दफा यह किया कि उन्होंने एक बाकायदे से टास्क फोर्स बनाई, एक कमेटी बनाई कि भाई मोसाद के जो जासूस हैं हमने उन्हें पकड़ना है और उनको आइडेंटिफाई करना है कि कहां कहां पर ये फैले हुए हैं। अब वो कमेटी कुछ एक लंबे अरसे तक काम करती रही। उस कमेटी ने कई लोगों को आइडेंटिफाई किया, उनके बारे में बताया कि ये जासूस है, वो जासूस है, उन्हें एग्जीक्यूट किया गया। उनके हवाले से बाकायदा से कार्रवाइयां हुई, बड़ी सख्त कार्रवाइयां हुई। फिर बहुत अरसे के बाद जाकर ईरान को यह पता चला कि वो जो कमेटी है या वो जो टास्क फोर्स है उसका जो चेयरमैन है वो मोसाद का एजेंट है। इस हद तक, इस लेवल की पेनिट्रेशन नाज़रीन ईरान के अंदर मोसाद की थी। अब इसी तरह की पेनिट्रेशन जो कि अभी तक नहीं है, लेकिन हम फुटप्रिंट देख रहे हैं। हम भारतीय खुफिया एजेंसी का आजाद कश्मीर के अंदर, खासतौर पर रावलाकोट के अंदर नाज़रीन हमें उनकी अपीयरेंस वहां पर महसूस हो रही है। वहां पर वो जियो टैगिंग कर रहे हैं, वहां की लोकेशंस ले रहे हैं, वहां के मसाजिद की फोटोज वो बनवा रहे हैं, वीडियोज बनवा रहे हैं, विजुअल्स बनवा रहे हैं और हमारे अपने कश्मीरी नौजवानों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये आदमी क्या कर रहा है भाई, उसको पता लग गया कि उसकी जो घड़ी है जैसे टिक 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 करती है, उसकी जो धड़कन है आसिम मुनीर की वो बढ़नी शुरू हो गई है। उसका टाइम खत्म होने वाला है एंड ही इज अ डेड मैन वॉकिंग। ही नोज इट। दुनिया को भी मालूम है कि जो लोग हैं पाकिस्तान के वो इसको खत्म करने वाले हैं। अब तो जो डायस्पोरा है इनका, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि आसिम मुनीर की अब मौत होगी। वो कहां पर? वो होगी कार एक्सीडेंट में। बल्कि यहां तो बता दिया है कि कहां पे होने वाली है। इसलिए आसिम मुनीर रिसेंटली वो आया, अपीयरेंस दी उसने और वो
जो कमांडर बोलता है अपने आप को, वो प्रिजनर है अपने ही डर में। ये बोलते थे हम लूला के सिवाय किसी से डरते नहीं है, लो जी लूला भी फेल हो गया। ये अपने ही कमांडिंग ऑफिसर होता हुआ अपने कमांड सेंटर के अंदर, कैंटोनमेंट के अंदर, जहां पे इसके अपने आर्मी के लोग इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वहां पर बुलेट प्रूफ बिल्डिंग में, कमरे में बैठा हुआ था। अपनी परछाई से भी इसको डर लगता है, क्योंकि अननोन गनमैन तो परछाई की तरह है कि कब से आए, पिछवाड़े में कुछ ना कुछ करके चले गए, पता लगता नहीं है। एंड ही इज नाउ अफ्रेड ऑफ हिज ओन पीपल। उसको लगता है कि कोई ना कोई, क्योंकि इनके कंट्री में सारे बिकाऊ होते हैं, कोई ना कोई बिका हुआ आदमी इसको गोली मारने वाला है। अब आते हैं, क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यूके में, यूएसए में, ये कनाडा में जितनी सिटीज हैं, वहां से जो इनका डायस्पोरा है, उन्होंने ओपनली इसको एक्सेप्ट करने की बातें बोलनी शुरू कर दी। कार बॉम्ब मैंने पहले बताया है, उन्होंने बोल दिया कार बॉम्ब में इसकी मौत होगी। और ये कोई इंडियन प्रोपेगेंडा नहीं है। पाकिस्तान का कोई भी आदमी ये नहीं बोल सकता आसिम मुनीर के मरने के बाद ये राह ने कराया है, क्योंकि पाकिस्तानी खुद बोल रहे हैं। एंड दे आर सेइंग कि अब इसको खत्म करना जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान का बुरा हाल कर दिया है इस बंदे के अंदर। और इसकी आंखों में आपको जो फियर है वो दिखता है। अब तो मैंने सुना है कि जो रात को सोता है, ऐसे एक आंख खोलकर सोता है कि भाई कोई आया तो नहीं। अब आते हैं कि जो आदमी अपने आप को, अपनी लाइफ को सिक्योर नहीं फील करा सकता, वो पाकिस्तान को सेफ कैसे फील कराएगा। लेकिन थोड़ा सा आपको डीपली जाना पड़ेगा। पहली बात यह है कि अगर ये फियर में है तो इतने आराम से ये मरने वाला नहीं है, ये कोई ना कोई गंदी हरकतें करके ही मरेगा। और इनकी जो ह्यूमिलेशन है, ह्यूमिलेशन भी इतनी है कि इनको ह्यूमिलेशन दिखनी बंद हो गई। अभी रिसेंटली ये एक स्पीच दे रहा था, उसमें बोला कि यहां से, पाकिस्तान से जिंदा भाग रहे हैं लोग, लेकिन ये जिंदा भाग नहीं रहे। ये जो ये लोग बाहर जा रहे हैं, ये वहां पर टैलेंट को सीखने जा रहे हैं, अपना शोकेस करने जा रहे हैं कि भाई टैलेंट होता क्या है। सऊदी अरेबिया ने अभी 56,000 भिखारी जो है पाकिस्तानी, उनको डिपोर्ट कर दिया, क्योंकि भीख मांग रहे थे, टैलेंट सीखने गए थे। यूएई ने 25,000 से ज्यादा भिखारी वापस कर दिए। मुझे लगता है उसमें शहबाज शरीफ भी एक होगा, तो वो भी वहां पे भीख मांगने जाता रहता है। ये कोई इंजीनियर, डॉक्टर नहीं थे, कोई प्रोफेशनल नहीं थे। हाँ, प्रोफेशनल बैगर्स थे, जो वहां पर लोगों से, उनकी जेबों से पैसे निकालने के लिए गए थे। इसको बोलते हैं टैलेंट को सीखने गए थे। पूरी दुनिया हंस रही है इनके ऊपर, क्योंकि इनके पासपोर्ट की वैल्यू नीचे से दूसरे नंबर पर है, इकोनॉमी डॉलर से नीचे है, और आर्मी चीफ जो है वो बिजी है बंकर में बुर्का डालकर, छुपकर, वो बंकर में बुर्का डालकर उसके आगे बुलेट प्रूफ शीशा लगाकर वो मीटिंग करता है। अब लेकिन इनके जो फेलियर्स है उससे आप डिस्ट्रैक्ट मत होना, क्योंकि अब ये डेंजरस बन गए हैं और ये वुंडेड भी हैं। इन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर ली। जो हमारे लेफ्टिनेंट जनरल है कातिहार, उन्होंने अभी वार्न किया है कि पाकिस्तान इज प्लानिंग समथिंग ह्यूज। डेस्परेट है, उसको अपनी कंट्री में अपनी धाक को बनाने के लिए आसिम मुनीर अब कोई ना कोई हरकत पहलगाम जैसी दोबारा से करने वाला है। दे आर टारगेटिंग व्हाट, जम्मू कश्मीर में कोई ना कोई कोवर्ट ऑपरेशन होगा। उसके बाद ये हमारे कंट्री की नॉर्मलसी को डिस्टर्ब करने के लिए वो कुछ ना कुछ करेंगे। हमारी आर्मी से वो लड़ नहीं सकते। वो टारगेट कर रहे हैं हमारे जो यहाँ पर वेडिंग्स हैं, स्कूल्स हैं, मार्केट्स हैं। एंड लेकिन जो आसिम मुनीर है उसको बोल गया कि अगर आर्मी को हमारी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट पता है और आसिम मुनीर को पता है कि उसका भी लुल्ला के पास जाने का टाइम आ गया है, तो हमारे जो रिस्पॉन्स लेवल है हमने उसको तेज कर दिया। गवर्नमेंट की तरफ से आ गया है आंसर कि आपको हमें पूछने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रही है इस बार आंसर स्विफ्ट होना चाहिए। 6 घंटे का टाइम है आपके पास पाकिस्तान को खत्म करने के लिए। ये वो टाइमलाइन है जो डिस्कस की जा रही है डिफेंस के सर्कल्स के अंदर। 6 घंटे, और डैमेज इतना बड़ा होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर, इट शुड बी इरिवर्सिबल। इस बार तो उन्होंने एयर बेसेस और सबको रिपेयर कर लिया 6 महीने में। अगली बार ऐसे डिस्ट्रॉय करना है कि वो रिपेयर कर ना पाए। उनके एयर बेसिस, नेवल एसेट्स, इनको खत्म करना है। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, विल है, लीडरशिप है। लेकिन जो एक्सटर्नल एनिमी है दोस्तों, मैं पहले बोला इतना जल्दी ये मरने वाला नहीं है, वो लोग गलत हरकत करके जाएगा। भाई सरदार हुसैन नाम का एक प्राणी था। प्राणी क्या था? आतंकवादी था। आतंकवादी क्या था? लश्कर तैयबा का था और जमातुल दावा का था। राइट हैंड था ये हाफिज सईद का। ये जो था सरदार हुसैन की एक दुकान भी थी, और सरदार हुसैन कराची में रहता था, और कराची में ये सब काम करता था हाफिज सईद के लिए। इसको मार दिया।
ये अपनी दुकान के आगे खड़ा था, किसी ने आया, ठां ठां करी, लिटा दिया, अस्पताल ले गए। अस्पताल में इसको बोला कि साहब ये तो ही इज आउट। अंपायर ने उंगली देश करी, बोला आउट है ये, तो उसको निकाल दिया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।